हेलो जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। और मैं नहा धो के और रेडी होके आ चुकी हूँ। अब हम लगाएंगे जोत बत्ती। और बाहर हो रहा है मौसम बिल्कुल बारिश जैसा, लेकिन आती नहीं है। दिखाते हूँ, होता तो है लेकिन आती नहीं, आती नहीं, आती नहीं। तो ये देख लो, बिल्कुल नहीं आ रही। और मेरी टंकी में रखी है, मैं इसका वो वाल बंद करना भूल गई। तो चलिए इसको भी मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से। पोछा लगाया ना, उसके बाद भूल गई, भूल गई। बूंदाबांदी सी तो हो रही है, पर ज़्यादा नहीं आ रही। चलो अब मैं भी कर लेती हूँ जोत बत्ती। तो बाहर का मौसम भी दिखा दिया है। पेड़ पौधे देखो मेरे कितने अच्छे हो गए, ऊपर तक चढ़ गई ये बेल, बहुत ऊपर तक, ऊपर जाने वाली है छत पे। बारिश से हुआ है ये सब। ये बेलें भी फैल गई सारी, ये देखो ये भी फैल रही है ऊपर अपराजिता की। तो मैं सोच रही हूँ मेरा टारगेट है ये सारी बेल इस रेलिंग पे फैला दूँ और उसको ऊपर छत पे चढ़ा के ऊपर वाली रेलिंग पे फैला दूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा ये टारगेट पूरा होता है कि नहीं। और आज हमारे पड़ोस में है शादी, लेकिन शादी के लिए किसी को इन्वाइट नहीं करेंगे गाइज। तो चलिए अब लगा ले जोत बत्ती, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये तो गाइज मेरी जोत लग चुकी है और अब ये लगा देते हैं हम तुलसी मैया में। तो चलिए बाहर चलते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। स्टैंड मेरे तोड़ गया है, इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया स्टैंड की वजह से। और तोड़ के ऐसे जचा के रख दिया जैसे मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो पहले मैं लगा लूँ तुलसी मैया में जोत। तो जय हो तुलसी मैया, जय हो जय हो। अब इसको मैं खड़ा भी नहीं कर सकती, पहले मैं खड़ा करके कर देती थी। और इधर से मैं दिखाती हूँ दहेज का सामान। तो ये देखिए गाइस, इनके दहेज का सामान संदूक निकाल रहे हैं बाहर। मिल जाएगी संदूक की लग रही है मुझे, गोदरेज वाली। तो ये दहेज का सामान रहेगा शायद, तुमको खड़ा है आगे, तो इसीलिए आजकल तो संदूक भी पहिए वाली आ गई। हमारे टाइम में तो लोहे की टीन वाली होती थी। आजकल तो ये संदूक भी ऐसी लग रही है जैसे डाइनिंग टेबल है। चाहे कब इसके ऊपर कुछ अच्छा सा बिछा के डाइनिंग टेबल ही बना लो इसको। टेम्पो में सामान लग रहा है, ये दहेज का है, शादी वालों का घर है। तो लड़की की शादी, ये सब इसको सोच रहे हैं, सब जा रही है। कुछ इसकी मार जाएगी क्या तो इसका करने बढ़िया है। आजकल माएँ भी जाने लगते हैं। तो ज़्यादा सुखा रखा तो मुझे लग रहा है सड़क करने जा रही है, तिलक ले देते हैं, तिलक करने जा रहे हैं। तो चलिए बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए मेरे फ़ोन में वैसे तो दिखेगी नहीं, लेकिन ये बूंदे देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। ये कपड़े में यहाँ से हटा लूँ, ये भी दिखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं काम, फिर देखेंगे क्या बनाएंगे खाने में। और वो ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं बारिश के भी और सामान को रखते हुए भी। और इधर ये देखो मेरे इस पे फ्लावर दिखाओ कितना प्यारा फ्लावर आया है। ये देखो अपराजिता का फ्लावर, ये इसके पीछे छुप गया गाठ को इधर करती है। देखो अपराजिता का फ्लावर प्यारा, उसके भी बहुत सारे आई है उस वाले। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर कुछ नहीं हो रहा है, बेबी नीचे लेटा हुआ है, हस्बैंड जी ऊपर लेटे हुए हैं, मम्मी लेटी हुई है, लाइट हमारी गई हुई है, बारिश शुरू हो रही है। भूली हो ब्लैंकेट को सही कर, बैठ खड़ी हो, इसमें खाएगी। तो चलिए गाइज कर लेते हैं खाने की तैयारी, जुट जाते हैं खाने में। वैसे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। आप लोगों के भी साथ ऐसा ही होता है क्या, जैसा मेरे साथ होता है कि मुझे समझ में नहीं आता। हर टाइम सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और हमारे घर में ज़्यादातर ये होता है, भूमि खाती नहीं है क्योंकि इसको कोई सब्ज़ी पसंद है नहीं, एक दो सब्ज़ी को छोड़ के। और बेटा बाहर रहता है ज़्यादातर, उसको फुर्सत है नहीं। तो बच्चे हम हस्बैंड वाइफ, और अब हमारी सारी सब्ज़ी ख़त्म हो रखी है। तो हम लेके आएंगे, संडे को मार्केट लगती है सब्ज़ी मार्केट, तो सब्ज़ी मार्केट से सब्ज़ी लेकर आएंगे। वैसे तो मिल जाती है बीच में भी, लेकिन सब्ज़ी मार्केट में ज़्यादा फ्रेश सब्ज़ी आती है। तो हम वेट करते हैं कि संडे को ही ज़्यादातर सब्ज़ी लेके आएँ। इमरजेंसी में एक आध बार हम यहाँ से भी ले लेते हैं, गली में जो आते हैं सब्ज़ी वाले भैया, उन लोगों से भी। तो मतलब जैसे अब कोई आ गया सब्ज़ी वाला तो लूँगी, क्योंकि कुछ है नहीं, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो वो सोच रही हूँ, तो पहले मैंने सोचा आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या बनाती हूँ और क्या नहीं बनाती हूँ। तो चलिए गाइस पहले तो आटा लगा लेते हैं, आटा लगा के फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखते हैं और क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं। तो जुड़े रहिए गाइस साथ में और सपोर्ट करते रहिए फटाफट से। और बना लेते हैं खाना पीने की कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि खाने के बगैर भी लाइफ में कुछ नहीं है। तो चलिए आटा तो मेरा लग चुका है, साथ के साथ अब मैं ये परात भी धो के रख देती हूँ। आटा मैंने निकाल लिया है टिफ़िन में, जिससे कि आटा ख़राब भी नहीं होएगा। जो बचेगा उसको बाकी मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी, एक रोटी दो रोटी ऐसा ही बचेगा, ज़्यादा आटा मैं गूंथती नहीं हूँ। वैसे तो कोशिश तो ये रहती है कि साथ के साथ मतलब फिनिश हो जाए, पर फिर भी बच जाता है एक आध रोटी का, तो फ्रिज में रख देते हैं उसको उठा के। और अब ये मैं धो लेती हूँ बर्तन, चाय के और नाश्ते के हैं 2-4 बर्तन हैं, तो इनको भी साथ के साथ धो के रख देती हूँ, क्योंकि अगर सिंक में ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते
बनते हैं, तो इसीलिए गाइज़ तो मैं इनको भी साथ के साथ कर लेती हूँ। मेरा ये रहता है जो काम करना है वो फटाफट साथ के साथ कर लो, बाद के लिए नहीं घेरती हूँ। जब तक रखा है जब मैं काम पे लगती हूँ तो फटाफट सारे काम समेट देती हूँ। तो बर्तन भी मेरे ये धुल जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही बर्तन है, तो ये भी हो चुके हैं क्लीन। और उसके बाद आगे दिखाते हैं आप लोगों को मैंने क्या किया है। तो सब्ज़ी क्या बनाऊँगी या कुछ और बनाऊँगी तो वो भी मैंने तैयारी कर रखी है साथ के साथ। ये आप कुकर देख सकते हैं, कुकर में मैंने आलू उबाल रखे हैं और ये ठंडे होने के लिए छोड़ रखे हैं खुले, इसलिए कि वो हो जाए खुले छोड़ के इसकी भाप निकल जाए और ठंडे हो जाए। इतने मैं ये एक आध काम निपटा लेती हूँ। आटा भी मैं इसीलिए गूंदने लगी थी और बर्तन भी मैंने इसीलिए धोए कि इतने रखे इनकी भाप निकल जाए, ये ठंडे हो जाए। तो ये लग चुकी हूँ मैं अब आलू छीलने पे। आलू छील के और इनमें मिला के नमक मिर्च मसाला और फटाफट से बना लेंगे पराठे। तो पराठे भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आलू के पराठे मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही यम्मी बनते हैं, देखना आप लोग भी। आप लोगों को आगे वीडियो में दिख ही जाएंगे कि कैसे बनते हैं। और इस कुकर को भी साथ के साथ धो के रख दूँगी, क्योंकि मैं बर्तनों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती हूँ। जो बर्तन पॉसिबल होते हैं साथ के साथ धो के रख देती हूँ। जो मांजने वाले होते हैं ना सिर्फ सिंक में, वही मेरे इकट्ठे होते हैं। जो वॉश करने वाले वैसे वॉश करके रखने वाले होते हैं उनको तो मैं साथ के साथ वॉश करके रख देती हूँ। अब फ्रिज से ले रही हूँ मैं टमाटर वगैरह, चटनी की भी करूँगी तैयारी। बाहर आ गए थे सब्जी वाले भैया, तो उनसे मैं लेके आई हूँ आलू और टमाटर, क्योंकि अभी तो मैं बना लूँगी आलू के पराठे, पर शाम को तो फिर ना कुछ बनाना पड़ेगा। टमाटो है ही नहीं, तो सब्ज़ी बनाऊँगी चाहे दाल बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ तो उसमें डालने के लिए मुझे टमाटो तो चाहिए। तो इसीलिए मैं आधा किलो टमाटो लेके आई हूँ। टमाटो अच्छे नहीं थे, बहुत ही गंदी क्वालिटी थी, बहुत ही बेकार टमाटो थे, बिल्कुल पिले बिल्कुल छटा हुआ माल जो होता है ना गली में वो लेके आते हैं ये। तो मैं गई तो थी, मैंने सोचा था चलो 1-2 सब्जियाँ ले लेती हूँ, लेकिन उसकी हालत देख के नहीं लिया। फिर मैंने ये धनिया लिया थोड़ा सा चटनी के लिए, और टमाटो और आलू, बस यही ली सब्ज़ी मैंने, ज़्यादा नहीं ली। और अब ये मैं लेके आ गई हूँ और बना लेती हूँ चटनी फटाफट, क्योंकि सही टाइम पे आ गया सब्ज़ी वाला। चटनी में डालने के लिए कम से कम धनिया तो मुझे मिल ही गया, धनिया तो मैं कर लेती हूँ। तो चलो बनाते हैं धनिया की पुदीने वाली चटनी। इसमें मैंने सूखा पुदीना और धनिया दोनों चीज़ डाल दी है। हस्बैंड जी आ गए, मेरे हाथ पे लगा हुआ था बाल, तो मैंने उनको बोला ये बाल हटा दो, खाने में गिरेगा। तो उन्होंने वो हटाया। और ये हस्बैंड जी कुछ ना कुछ खाने पीने का ढूंढते रहते हैं। बोतल खाली कर दी इन्होंने लिम्का की, तो उसको ऊपर रख दिया है, क्योंकि हम फेंकते नहीं है बोतल, ये हमारे चली जाती हैं मम्मी के घर। इसमें वापस हमारे पास लस्सी दूध वगैरह डल के आ जाता है, यूज़ होती रहती है। तो हम बोतल एक भी नहीं फेंकते हैं खाली वाली, हम सारी इकट्ठी कर करके रख लेते हैं। जब मम्मी के घर जाती हूँ तो सारी मम्मी को दे के आ जाती हूँ, और फिर मम्मी हमारे पास ही वापस भेजती रहती है इनमें कुछ ना कुछ डाल के। तो इसीलिए हमें इकट्ठी करनी पड़ती है ये बोतलें। और ये चटनी का जार भी मैंने धो दिया और चटनी भी मैंने टिफ़िन में निकाल लिया। बस अब इसमें मिला लेते हैं आलू में मसाला फटाफट से। तो नीचे से मैं ले लेती हूँ लहसुन और हरी मिर्ची हम कूट लेते हैं इसमें, थोड़ा सा नमक डाल के। नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि फिर अच्छे से कुट जाती है लहसुन और हरी मिर्ची। अगर नमक नहीं डालते तो फिर कुटती नहीं है अच्छे से, तो इसलिए इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल लिया है। तो इसको कूट लेते हैं और मसाला बना लेते हैं आलू के पराठे के लिए। तो मुझे बताना कौन कौन आलू के पराठे में मतलब ऐसे मसाला बना के डालता है हरी मिर्ची का और इन सब चीज़ों का। मैं तो डालती हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या मैं ही डालती हूँ, मैं ही कोई छनोगी हूँ। तो ये अब मेरे आलू छिलके हो चुके हैं रेडी, इसमें मैंने डाल दिया ये मसाला, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट जो मैंने कूटा है वो। अब इसको चलो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आगे दिखाएंगे और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप बोलोगे मतलब ये डायलॉग मेरा फेमस हो चुका है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं ये बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैंने खुद नोटिस किया है, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मैं ये बोलती हूँ। मुझे खुद ऐसा लगता है कि अभी किसी का कमेंट आ जाएगा कि मैडम आप हर बात पे ऐसे बोलते रहते हो। तो ये मसाला अपना रेडी हो चुका है मिक्स होके। इसमें थोड़ा सा चख लेंगे नमक मिर्च कुछ कम तो नहीं है। फिर उसके बाद आलू भरेंगे हम रोटी में। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैंने चख के देखा, फिर हाथ धोए, दोबारा से फिर नमक डाला, फिर मिक्स किया। तो अब मैं कर लेती हूँ चकला, रख लेती हूँ और बना लेती हूँ। चकला भी है मैंने न्यू लिया है, मेरा पुराने वाला चकला टूट गया, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, वो गिर गया, गिरते ही उसके 2 टुकड़े हो गए। मुझे बड़ा दुख हुआ, वो मेरा चकला टूटा। और ये चकला मैं ख़रीद के लाई है, 200 रुपये का चकला दिया उन्होंने, बड़ी मुश्किल से, कह तो 250 रहे थे, बड़ी मुश्किल से 200 रुपये का उन लोगों ने ये चकला दिया है नए वाला। पर चलो कोई नहीं, अब जो चीज़ लेनी है वो तो लेनी ही है। वो भी बहुत साल निकाल गया, मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए थे उस चकले को भी, क्योंकि इनका ऐसा ही होता है पत्थर का भी, पता नहीं कब टूट जाए। कांच पत्थर कप ये चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी भी गिरी और कटाक से टूट गई। तो ये मैंने भर लिया है।
इसमें आलू और आलू भर के फटाफट से चलो बना लेते हैं पराठे। और पराठे मैं ये गोल भी बनाती हूँ, तिकोने भी बनाती हूँ, दोनों तरीके से बनाती हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके से बना के दिखाए हुए हैं अपनी वीडियो में अलग अलग, क्योंकि मेरा मूड पे डिपेंड करता है कब मुझे गोल खाने, कब मुझे तिकोने खाने। तिकोने और ज़्यादा अच्छे बनते हैं गोल से, गोल थोड़े से सिंपल हो जाते हैं, तिकोने देखने में बड़े अच्छे लगते हैं पराठे और खाने में भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी एक तो शेप हो जाती है और ऊपर से फिर उनमें है ना और ज़्यादा आलू भरा जाता है तिकोने वाले में। वो मैं समोसे की तरह बनाती हूँ रोल करके, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। और आज मेरा गोल पराठे बनाने का मूड था, मेरा ज़्यादा मूड नहीं था ताम झाम करने का, तो इसलिए मैंने, और ये मेरी चटनी बन गई है, पराठा बन के रेडी हो गया। तो गाइस ये है मेरा आलू का पराठा, देखो कितना फूला हुआ है, पूरा फूला हुआ है। ये ऐसे फूलता है किसी का आलू का पराठा जैसे मेरा फूला हुआ है।